हे गाइस, सन 1935 में विक्टर गोडार्ड अपने विमान से यात्रा करने के लिए निकले। उन्हें स्कॉटलैंड से होते हुए अपने शहर जाना था। तब उन्होंने एक अलग रास्ते से जाने का निर्णय किया जो कि एडिनबर्ग शहर से करीब था। लेकिन कुछ समय बाद आसमान में मौसम बिगड़ने लगा, जिसकी वजह से उनका हवाई जहाज अनियंत्रण हो गया। लेकिन जब मौसम साफ हुआ तब उन्होंने देखा कि वो किसी अलग ही एयरपोर्ट पर आ गए हैं, जो कि देखने में आधुनिक लग रहा था। ये देखकर वो घबरा गए क्योंकि उनका एयरपोर्ट बंद पड़ा था और उस पर काम चल रहा था। विक्टर गोडार्ड ने देखा कि उनका खराब हुआ रनवे बिल्कुल ठीक हो चुका है और उस पर पीले रंग के आधुनिक विमान खड़े हुए हैं और ब्लू कलर की ड्रेस में एयरपोर्ट के कर्मचारी काम कर रहे हैं। यह देखकर उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने अपने विमान को नीचे नहीं उतारा। वो इस घटना के बारे में सोच ही रहे थे कि उतने समय में अचानक मौसम फिर से बिगड़ने लगा और देखते ही देखते फिर से उनका प्लेन अनियंत्रण हो गया। लेकिन उन्होंने देखा कि वापस वो अपने शहर में आ गए हैं। शहर पहुंचने के बाद उन्होंने इस घटना के बारे में सभी को बताया, लेकिन किसी ने भी उनका विश्वास नहीं किया। लेकिन 4 साल बाद उसी एयरपोर्ट पर एक नया रनवे बनाया गया और वहां पर ब्लू ड्रेस में कर्मचारियों को काम पर लगाया गया। यहाँ तक कि वहां पर वही पीले आधुनिक विमान बनाए गए। इसका मतलब विक्टर गोडार्ड समय में 4 साल आगे चले गए थे, जिससे उन्होंने भविष्य की दुनिया देखी। मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूँ एक नए एपिसोड में। 400 साल पुरानी रिंग वॉच। जब सन 2008 में शोधकर्ताओं ने 400 साल पुराने एक मकबरे को खोला तो उसमें धातु के साथ मिट्टी और चट्टान से घिरी एक अंगूठी मिली, जो कि 10:06 पर रुक चुकी थी और उसके पीछे स्विस शब्द लिखा हुआ था, जिसका मतलब था कि यह घड़ी स्विट्जरलैंड में बनी हुई थी। शोधकर्ताओं के अंदर यह एक रहस्य बन गया, क्योंकि 400 साल पहले स्विट्जरलैंड नाम की कोई भी जगह नहीं थी और 1780 के बाद तक भी कहीं रिंग के आकार की घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये एक टाइम ट्रेवल घटना है। शायद कोई व्यक्ति टाइम में पीछे गया होगा और गलती से उसके हाथ से यह रिंग वॉच गिर गई होगी। आज तक भी इस रिंग वॉच की मिस्ट्री बनी हुई है। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।